चलिए नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय बादू एम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो जैसे रेलवे की नोटिफिकेशन का बहुत लंबे समय से अपने को वेट था, तो उसी के रिगार्डिंग एक रेलवे ने नोटिस निकाला है। तो अपने आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन के लिए दिया गया है रेलवे के द्वारा, क्या क्या कौन कौन से जो बच्चे हैं वो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या जो जैसे एलपी की वैकेंसी का बहुत लंबे समय से वेट हो रहा है ना, कि वैकेंसी कब तक आने की संभावना है। उन सारी विषयों के ऊपर आज अपनी चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें और अपने साथियों तक इस न्यूज़ को जरूर जरूर शेयर कीजिए। अभी देखो बड़ा, कल 11 तारीख की एक रेलवे की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें इन्होंने बताया, स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन से जो आने वाले एग्जाम हैं उसमें जो रेलवे की फॉर्म आएंगे, या जो एलपी की अपने कह सकते हैं कि जो वैकेंसी आने वाली है, तो कौन कौन से बच्चे हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, है ना। भी बहुत से बच्चों को ये संशय रहता है कि जैसे कोई बीए कर रखा है, किसी ने बीएससी कर रखा है ना, एमएससी है, या भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते नॉन टेक्निकल, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट रहते हैं पहले पहले, है ना। तो उन सभी को क्लियर करते हुए रेलवे ने एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि यहाँ देखिए, सबसे पहले तो अपने बात करते हैं कि जो ये नोटिस जारी किया गया है वो जितने भी जनरल मैनेजर हैं रेलवे की ओर से, जितने भी ऑल इंडिया रेलवे के जो जनरल मैनेजर हैं उनको इस नोटिस को सेंड किया गया है। यानी हर जोन के अंदर ये नोटिस आपका रेलवे की ओर से भेजा गया है। इसमें क्या क्या चीज रहेगी कि आपको कौन कौन से जो बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इन्होंने क्या कहा है कि दो चीजें मान के चले हैं। ये कह रहे हैं कि 2015 और जो 2019 है ना, दोनों सालों की जो वैकेंसी है, यानी 2015 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था उसी के साथ साथ 2019 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था, उन दोनों नोटिफिकेशनों को जो योग्यताएं थी उनको शामिल करते हुए 28/7/2023 को भी एक नोटिस जारी किया गया रेलवे की ओर से, जिसमें जो उन्होंने क्राइटेरिया अपना रखा है कि कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे अपने लिए। तो ये सबसे पहले तो अपने बात करते हैं। तो आपको बताइए कि सबसे जो इसमें आईटीआई की बात करूं मैं, है ना, अभी एलपी की अगर बात करते हैं अपने, तो जो आईटीआई बेस के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें एलिजिबल रहेंगे, है ना। आईटीआई तो आपकी क्या होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए, यानी 10वीं के बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, एक आईटीआई सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। अलग अलग इन्होंने क्या कर दिया, इस बार ट्रेड दे दिया आपको कि आपके जो आईटीआई है वो किन किन ट्रेड के अंदर हो सकती है। जैसे अपने बात करते हैं फिटर, इलेक्ट्रिशियन, है ना, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिर उसके बाद मेंटेनेंस जो मैकेनिक है, फिर मैकेनिक रेडियो और टीवी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल के अंदर भी, है ना। उसके बाद वायरमैन हो गया, जैसे ट्रैक्टर के अंदर हो गया, या कोयल वाइंडर के अंदर हो गया मैकेनिक, ये डीजल मैकेनिक के अंदर वैकेंसी आ रखी है। हीट इंजन टर्नर मैकेनिस्ट, और जो आरएससी के अंदर, यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ये आपकी 15 ट्रेड है। अगर आपके पास इन 15 ट्रेड में से किसी भी एक ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट है, यानी आप 10वीं पास होने चाहिए, 10वीं के बाद में आईटीआई आपके पास होना चाहिए इन 15 ट्रेड के अंदर। अगर आपके पास इन 15 में से किसी एक में है तो आप एलपी की जो वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबल माने जाए। उसके साथ साथ फिर बात आती है जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है, या जो बीटेक की विद्यार्थी है ना, क्योंकि बीटेक को लगभग जैसे टेक्नीशियन है उससे बाहर कर दिया गया है। तो इसी प्रकार जो बीटेक के विद्यार्थी है उनके भी क्या रहता है, एक संशय रहता है कि अपने इसमें एलिजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ भी उन्होंने देख क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं दे रखा है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है कौन कौन सी में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के अंदर चार ब्रांचें दी गई है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कौन सी, ऑटोमोबाइल। इन चार ब्रांचों में अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, जो बेसिकली 12वीं के बाद का होता है, या जो 10वीं के बाद अपने जैसे डिप्लोमा के लिए सीधे चले जाते हैं, तो अगर अपने बात करते हैं तो ये 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ देखिए एक छोटा सा पॉइंट बना के दिया आपको डिग्री के लिए, यानी जिन विद्यार्थियों के पास बीटेक की डिग्री है वो भी एएलपी के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। और बीटेक के लिए भी सेम डिसिप्लिन आपको दिया गया है ऊपर वाला ही। तो आपके पास कौन कौन सी, मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, और आपके पास ये डिप्लोमा, ये डिग्री होनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो
अगर मुख्य मुख्य रूप से जैसे ट्रेड की मैं बात करता हूँ मैकेनिकल के अंदर, है ना, या इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो बहुत अच्छे जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो जो सिविल और कंप्यूटर साइंस से अगर कोई बच्चा बीटेक या जिसने डिप्लोमा कर रखा है या किसी ने कोपा वगैरह के अंदर आईटीआई कर रखा है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है नहीं है। तो बात आती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट तो आईटीआई आपके पास अगर किसी बच्चे के पास नहीं है, तो अभी भी वो क्या कर सकते हैं कि जैसे इनमें से 16 ट्रेड है, तो लगभग जो आपकी जैसे मैकेनिक वगैरह की जो ट्रेड है वो एक एक साल की है। आप उसको फॉर्म अप्लाई करके एक साल का आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो हो सके कि वैकेंसी आने से पहले पहले आपके पास वो सर्टिफिकेट हो, तो आप क्या हो सकते हैं, उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात करता हूं मैं इसके अगर एग्जाम पैटर्न की, कि जो रेलवे का एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार से रहता है। देखो, एक तो मुख्य बात तो ये है कि रेलवे हर साल अपना क्या करता है, एग्जाम पैटर्न को चेंज करता है। तो हो सकता है कि 2023 में भी आपको कुछ नया देखने को मिले। लेकिन बात करते हैं अपने जो पिछले वैकेंसी आई हैं, उसमें मुख्य रूप से आपके दो पेपर होते हैं। यहाँ जो पेपर का आपका पैटर्न रहता है वो दो प्रकार से रहता है, यानी सीबीटी 1 और एक आपके पास होता है सीबीटी 2। ये दो पेपर होते हैं। सीबीटी 1 की बात करूं तो ये पूरा का पूरा पेपर आपका नॉन टेक्निकल रहता है। नॉन टेक्निकल में आपके पास मैथ, मैथ के साथ साथ रीजनिंग, रीजनिंग के साथ साथ आपका जीके, और जीके के साथ आपका साइंस का जो पोर्शन है वो शामिल किया गया है। इसमें 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं, और 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है। ये तो बात आती है सीबीटी 1 की। इसी के साथ साथ अगर बात करूं तो मैं सीबीटी 2 के अंदर, तो ये नॉन टेक्निकल के तो चारों सब्जेक्ट शामिल है ही है इसमें। इसके साथ साथ जो आपका ट्रेड है या जो थ्योरी है, वहां से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं सीबीटी 2 के अंदर। तो ये इस प्रकार का आपका क्या रहता है, एक जो रिटन ए पेपर है उसका पैटर्न रहता है। यानी सीबीटी 1 और सीबीटी, अगर आपका 1 क्लियर है तभी आप सीबीटी 2 के लिए क्लियर रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। अब बात आती है कि अपने कौन कौन सी बैच है या कौन से अपनी तैयारी कहाँ से करें। तो उसके लिए भी अपनों ने ऐप के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो कोई भी विद्यार्थी यहाँ सूरतगढ़ के अंदर आकर स्टडी करना चाहता है, तो एम क्लासेस बाय भानु प्रताप सर के अंदर आपका स्वागत है, जिसमें आपके 10 बजे से नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के दोनों बैच आपके कंप्लीट रहेंगे। इसके साथ साथ आपको पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल रहेगी। टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको जो कंटेंट है, यानी जो बुक का कंटेंट है, वो किस संस्था के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। जितना आपको क्लास में करवाया जाए उसको अच्छे से स्टडी करें, उसके ऊपर गहन अध्ययन करें, आराम से अपना क्या हो सकता है, एक सिलेक्शन लेके जा सकते हैं। क्योंकि पिछले काफी समय से हम सूरतगढ़ के अंदर सिलेक्शन देते आ रहे हैं, तो उसी प्रकार आगे भी इस 2023 के लिए भी अपनों ने एक टारगेट लेके चले हैं कि जल्दी जितने ज्यादा बच्चे हो उनका सिलेक्शन हम करवा सकें। चलिए, इसके साथ अगर मैं बात करूं अब वैकेंसी आएगी कब, इन्होंने क्या कर दिया रेलवे के अंदर, आपको ट्रेड वगैरह सारा कुछ बता दिया, नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। अब बात आती है कि एलपी की जो वैकेंसी है वो काफी समय से चर्चा में रही है। तो देखो, अब बात आती है 2015 और 2019 के अंदर। रेलवे ने ये पैटर्न 2019 और 15 में भी लागू किया था कि कोई ना कोई जैसे वैकेंसी आने से पहले उनका लगभग 20 एक दिन पहले या 20 दिन महीना पहले एक इसी प्रकार से कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं। उसके जस्ट आपको लगभग 20-25 दिनों के बाद में आपको नोटिफिकेशन रेलवे की ओर से मिलने वाला है। तो इसी साल उम्मीद करते हैं कि 2023 में भी अगर दिसंबर लास्ट या जो जनवरी आपका 15 जनवरी के लगभग आपको एलपी की वैकेंसी है जो मिलने जा रही है, ये मान के चलिए आप, है ना। यानी वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, और अच्छे से अपनी इसकी तैयारी स्टार्ट करें। अगर मैं रेलवे की वैकेंसियों की बात करूं कि 2023 में जो आने की संभावना है, उसमें सबसे पहले तो बात करते हैं अपने आरपीएफ के अंदर। आरपीएफ के अंदर भी नोटिस भी जारी हुआ था अभी, है ना, कि लगभग आपको 12-13 हजार वैकेंसियां देखने को मिलेगी। तो आरपीएफ में दो प्रकार की इसमें पोस्टें रहेगी आपके पास, एक तो एसआई और एक कांस्टेबल। छोटा सा सिलेबस है, सेम सिलेबस है सीबीटी 1 वाला, सेम ही सिलेबस है इसी का भी। आरपीएफ के बाद में अगर बात करूं तो एलपी और टेक्नीशियन की अभी आपने पढ़ी है, ये दोनों वैकेंसियां रहेंगी आपके पास। उसके बाद जो आपके ग्रुप सी की वैकेंसियां हैं वो भी
आपको यहाँ 2024 के अंदर ये सारा का सारा देखने को मिलेगा। तो जो कोई भी इच्छुक विद्यार्थी है, तैयारी अपनी जारी करना चाहता है या तैयारी को करना चाहता है, तो एम क्लासेस बाय भानु प्रताप सर में आपका सूरतगढ़ में स्वागत है। और किसी भी इंक्वायरी के लिए आपको नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप, कॉल, टेलीग्राम जैसे भी प्रकार से संपर्क कर सकते हैं। आपको बैच वगैरह के बारे में हर प्रकार की जो भी जानकारी आप स्टडी से रिलेटेड चाहते हैं वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों ये था कि रेलवे ने आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिया था। तो उम्मीद है कि आपका 2024 है वो एक पूरा का पूरा वैकेंसी से भरपूर साल रहेगा। तो अपनी अच्छी से स्टडी तैयारी करें, जारी रखें।